हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका जो मैथ्स का पेपर है 2025, ठीक है, तो इसका जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस है वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज की वीडियो में सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखो 21 का जो ए क्वेश्चन दिया है, if x cos 60 degree plus y cos 0 degree plus sin 30 degree minus cot 45 degree is equal to 5, then find the value of x plus 2y। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है x cos 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो x cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 प्लस y cos 0 की डिग्री हमारी 1 हो जाती है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 प्लस y प्लस 1/2 माइनस √2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम हमारा, ये हो जाएगा x, ये आपका क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 माइनस 2√2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। ये 2 5 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 2√2, 5 टू द 10। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस 2y की। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x प्लस 2y को हम इधर रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम उधर ले जाएंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 1 हो गया माइनस और 2 हमारा प्लस 2√2, ये हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 9 प्लस 2√2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 21 का बी पार्ट में देखो दिया गया है, इवेलुएट करना है हमें tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। हमारी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, ये भी स्क्वायर हो गया। तो हमारा कितना आ गया ऊपर √3 का स्क्वायर 3, नीचे हमारा 3/4 प्लस 3/4, ये कितना आ गया 3, नीचे आ जाएगा हमारा 6/4, तो आपका 4 ऊपर जाएगा, तो 3 × 4/6, तो ये कितना आ जाएगा 2। आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² प्लस 4x/3 माइनस 4/3। तो यहाँ पर पहले हम इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में बदल लें। तो हमारा px इक्वल टू क्या होता है x² प्लस 4/3, x माइनस 4/3 इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, a एंड c का मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 × 4, तो कितना आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनको दोनों फैक्टर को माइनस करें तो हमारा 4 आ जाए। तो हमारा 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 4 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे ये पेयर बन जाएंगे और एक ये पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा x, 6x को डिवाइड किया तो 2 माइनस यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिए x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 से 4। अब x प्लस 2 हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा इधर पर 3x उधर माइनस 2। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। तो हमारे जो जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे -2 एंड 2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल आर 2a a-7। कोई हमारा सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए हैं 2a एंड a-7। अब जो हमारी वैल्यू है a, ये हमें फाइंड करनी है। इफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 and minus 9a एंड हैज़ अ डायमीटर 10√2। ये हमारा डायमीटर है ए बी, तो डायमीटर हमें दी हुई है 10√2, ठीक। अब जो सर्किल है उससे कोई पॉइंट पास हो रहा, मान लो बी पॉइंट, इसी के कोऑर्डिनेट हो गए 11 और -9, ठीक। तो यहाँ पर ओ बी हमारी क्या है, रेडियस, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी कि 5√2, यानी कि ओ बी इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी 5√2, ठीक। अब यहाँ पर देखो ओ के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 2a एंड a-7 और b के पता है, तो ओ बी की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2a एंड a-7, ठीक, और b के हो गए 11 और -9, तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 और y2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, तो x2 हमारा कितना है 11 माइनस x1 2a का स्क्वायर, y2 हमारा कितना -9 और y1 कितना है -a-7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a। यहाँ पर हमारा -9 और माइनस a और माइनस माइनस प्लस 7, तो ये आपका -9 और +7 कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस ब्रैकेट के अंदर बचा, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा -2 और -a का स्क्वायर, ठीक। तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a, और ये हमारी रेडियस के बराबर होगा यानी कि 5√2 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम 5√2 लेंगे। अब यहाँ पर देखो अगर हम सॉल्व करें इसको तो हमारा कितना आ जाएगा 121 और 4 हमारा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर तो कितना हो गया 5a स्क्वायर माइनस 44a और प्लस 4 है तो हमारे माइनस के 40a बचे, और ये है 5√2। अब दोनों साइड हम स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा 125 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 40a, और ये बचा हमारा 50 को हम इधर ले आएंगे 5a स्क्वायर माइनस 40a। अब यहाँ पे 125 से 50 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 75। अब यहाँ पर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर पूरे क्वेश्चन को हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, ठीक। अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो 15 के हमें 2 फैक्टर करना है, जिनको ऐड करने पे हमारा क्या आ जाए 3, तो हमारे 5 और 3 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a प्लस 50 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 5a, 3a भी हमारा माइनस का हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये पेयर बन गया और ये, तो यहाँ पर हम a कॉमन ले लेंगे a माइनस 5, यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा a और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू
a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 3। तो हमारे दो वैल्यूज आ गई, a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ए। इसमें दिया है आपको ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर दिए हुए हैं, और आपको ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर एंड पी आर 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ, में निकालना क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर की लेंथ। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोनों हमारे ट्रायंगल कैसे दिए हैं, सिमिलर। तो यहाँ पर हमारा जो हमारी साइड्स होंगी इसकी क्या होंगी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये वाला पेयर ले लें, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमें पी क्यू निकालना है। ठीक है, पी आर अपॉन ए सी। ठीक, तो यहाँ पर ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें निकालना है, पी आर हमारी 6 सेंटीमीटर दी है और ए सी हमारी कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब हमें पी क्यू कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर ले ले ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी हमारी कितनी दी है, 6, पी क्यू हमारी कितनी दी है, 8, बी सी हमारी कितनी है, 4, और हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो यहाँ पर क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 अपॉन 6। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 32 अपॉन 6। कितना आ गया, 32 अपॉन 6। हमें निकालना क्या था, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू हमारा कितना आया था, 8, क्यू आर हमारा कितना आया, 32 अपॉन 6। ऐड कर दिया हमने, 6 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 48 प्लस 32। तो ये आपका कितना आ गया, 8 2 10 4 3 7 और 8 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 80 अपॉन 6। सिंप्लीफाई अगर कर दें हम 2 से तो 40 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपका 24 का बी पार्ट। तो यहाँ पर हमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें दिया हुआ है। शो करना है हमें क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है दैट इज सिमिलर टू टी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब हमारा 1 और 2 एंगल अगर बराबर है, ठीक, तो हमारी पी क्यू एंड पी आर साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें दिया है, तो हमारी दो सेम साइड, सेम अपोजिट एंगल है, तो साइड भी हमारी क्या हो जाएंगे, सेम, यानी कि पी क्यू और पी आर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक, अब पी आर हमारा किसके बराबर है, पी क्यू के, तो हम पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं, यानी कि क्यू टी अपॉन पी क्यू हमने लिख दिया। अब अगर हमने पी क्यू लिख दिया यहाँ पर, तो यानी कि हमारी पी एस और टी आर अब हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पी एस पैरेलल हो जाएंगी हमारी टी आर से बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक, अब जब थेल्स थ्योरम से दोनों पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी पैरेलल साइड है, तो ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एंगल P इक्वल टू एंगल T हो जाएगा। एंगल S किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। ये हमारे क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक, और जो आपका अगर हमने ट्रायंगल लिया QPS एंड ट्रायंगल QTR में, ठीक, तो एंगल Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, और P T के बराबर, S R के बराबर। ठीक, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, इससे एंगल सिमिलरिटी से। ठीक, ये यही हमें क्या करना था,
प्रूव करना, तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25, a person is standing at P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground. He found that his distance from the point A and B on the ground are 10 meter. P, A and PB are tangent to the circle. Find the radius of the circular ground. तो यहाँ पर देखो इस तरह से डायग्राम दिया है। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक। और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो दी है 26 मीटर। हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो देखो जो टेंजेंट है और रेडियस, इसके बीच टेंजेंट रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड है हमारी वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। और ये हमारी एक साइड है, दूसरी साइड निकालना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रेडियस को निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा दिया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा दिया है 26 का स्क्वायर। बेस अगर हमने मान लिया ओ ए है जो हमारी रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर प्लस ये हमारी हो जाएगी 10 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो 10 स्क्वायर इधर ले जाएंगे हम, 10 का स्क्वायर, ये बचा रेडियस का स्क्वायर। ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दें, यानी कि 26 प्लस 10 एंड 26 माइनस 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा 36, ये आ गया 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लग जाएगा, तो रूट 36 इंटू 16 इक्वल टू आर। 36 का स्क्वायर रूट 6, 16 का 4। तो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 24 मीटर। तो यानी कि ये हो गई 24 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के वीडियो में आपका सेक्शन बी है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।